दोस्तों, हर साल जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट नजदीक आती है तो हलचल बढ़ जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट से बहुत पहले भर देते हैं। कुछ लोग ड्यू डेट आते आते भरते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ही लेट लतीफ और ड्यू डेट निकलने के बाद उन्हें आता है होश कि अरे ड्यू डेट तो निकल गई। और क्या ड्यू डेट निकलने के बाद कुछ ऐसे पेनल्टी लगती है उनके ऊपर या कोई और नुकसान होता है? तो आइए आपके इसी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ शुरू करते हैं आपको आपके टैक्स और पैसे का स्वामी बनाने का ये सफर। नमस्कार, मैं हूं सीए मोहन कुकरेजा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हर साल इनकम टैक्स की ड्यू डेट क्या होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो सैलरी से इनकम करते हैं या अदर इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म्स या एचयूएफ जिनको अपना व्यापार का ऑडिट नहीं कराना होता है, उन सभी के लिए हर साल ओरिजिनल ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। अब ये तो हुई 31 जुलाई डेट, लेकिन अगर हम ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं फाइल कर पाए या कभी कभी सरकार ड्यू डेट को आगे एक्सटेंड भी कर देती है, अगर हम उस एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो फिर हमारे साथ क्या होता है? क्या हमें कोई और मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, हमें एक और मौका मिलेगा जिसे बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, यानी सिंपल समझ लीजिए लेट रिटर्न। वो लेट रिटर्न कभी भी भर सकते हैं क्या हम? नहीं, उस लेट रिटर्न की भी होती है एक टाइम लिमिट। वो टाइम लिमिट होती है अगले साल की 31 मार्च तक। समझते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए यदि आप ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं भर पाए तो क्या होगा? आपको एक और मौका मिलेगा लेट रिटर्न फाइल करने का, टेक्निकली बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, जो डेट होगी 31 मार्च 2021। लेकिन रुकिए, ज्यादा खुश ना होइए, क्योंकि आपको सरकार ने समय दिया है, लेकिन समय के साथ एक फाइनेंशियल बर्डन भी दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है वो डिसएडवांटेजेस, क्या है वो नुकसान जो ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल न करने की वजह से हमें हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो होता है लेट फीस। अब ये लेट फीस क्या होती है? लेट फीस को दो भागों में बांटा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम 5 लाख तक है और ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस लगती है 1000 रुपए। ड्यू डेट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 31 जुलाई है, या फिर एक्सटेंडेड ड्यू डेट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सरकार ने 2 महीने के लिए बढ़ा दी और 30 सितंबर ड्यू डेट है। तो इस ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं तो ड्यू डेट के बाद से लेकर 31 मार्च तक लेट फीस लगेगी 1000 रुपए। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाएगा। ड्यू डेट से लेकर 31 दिसंबर तक, ड्यू डेट के बाद से लेकर 31 दिसंबर तक लेट फीस लगेगी 5000 रुपए। और यदि आप इतने लेट लतीफ है कि 31 दिसंबर तक भी रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक लेट फीस लगेगी 10,000 रुपए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको समय तो मिला है लेकिन लेट फीस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नुकसान आपको होगा, यदि आपके रिटर्न पर कोई टैक्स ड्यू है, यदि आपको कोई टैक्स जमा करना था और अभी आपने ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं फाइल किया तो सरकार उस पर लगाएगी इंटरेस्ट या ब्याज। सेक्शन 234 है, आप टेक्निकल में मत जाइए। इस सेक्शन में 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज लगेगा उस राशि पर जो आपने टैक्स में जमा नहीं की है। यह हुआ दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यापार में नुकसान हो जाता है, आग लग गई या किसी और रीजन से व्यापार में लॉस हो गया, तो सरकार एक सुविधा देती है कि आप उस लॉस को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं और अगले साल में अगर प्रॉफिट होगा तो उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपको टैक्स की फायदा होता है, इससे आपका टैक्स बचता है। लेकिन जब सरकार ने यह सुविधा दी है तो इस सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी दी है। वो जिम्मेदारी क्या है कि अगर आपको किसी साल में लॉस है और आप उस लॉस को अगले साल में ले जाना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न ड्यू डेट पर ही भरना पड़ेगा। यानी अगर आप लेट लतीफ हो गए और आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपका वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। चौथी, कई बार ऐसा होता है कि जो आपको टैक्स पेबल निकला होता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, उससे ज्यादा आपने या तो चालान जमा किया हुआ होता है, टैक्स जमा किया होता है, या फिर टीडीएस ज्यादा कटा होता है। उस केस में बनता है रिफंड, जो कि सरकार आपको देती है। और यदि आपको रिफंड क्लेम करना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और फाइल करने के साथ साथ रिटर्न को फाइल जैसे हम करते हैं, फाइल करने के साथ साथ आपको उसमें रिफंड जब आप क्लेम करते हो
तो जितना लेट आप रिटर्न फाइल करेंगे आपका रिफंड भी उतना ही लेट आएगा, साथ ही साथ आपको रिफंड पर मिलने वाले ब्याज का भी नुकसान हो सकता है। तो अब आप समझ गए कि इस वजह से, लेट भरने की वजह से हमें ये 4 नुकसान हो सकते हैं। तो अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अब से आप लोग ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न को फाइल करेंगे, क्योंकि फाइल न करने के तो नुकसान बहुत सारे हैं। मैं अंत में जो हर बार कहता हूं वही कहूंगा कि आप देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने पैसे और टैक्स के स्वामी स्वयं बनिए।